मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम महापौर अरुणा शंकर ने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को समेटते हुए एक पुस्तक का प्रकाशन कराया। इस पुस्तक का भव्य लोकार्पण पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के कर कमलों द्वारा किया गया। इस पुस्तक में वार्ड संख्या 1 से लेकर वार्ड संख्या 35 तक किए गए विकास कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। पुस्तक में बताया गया है कि बीते 5 वर्षों में महापौर के रूप में अरुणा शंकर ने कितनी सड़कों का निर्माण कराया, कितनी नालियों का निर्माण हुआ और किस प्रकार का समग्र शहरी विकास नगर निगम क्षेत्र में किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी वार्ड पार्षदों ने एक स्वर में अरुणा शंकर पर भरोसा जताते हुए कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव में वे उन्हें भारी मतों से पुनः विजय बनाएंगे। मौके पर सांसद विष्णु दयाल राम ने अरुणा शंकर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल विकास, पारदर्शिता और जनसेवा का प्रतीक रहा है। साथ ही उन्होंने नगर निगम वासियों से अपील की कि वे विकास के रफ्तार को बनाए रखने के लिए एकजुट होकर आगे आए। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नगरवासी उपस्थित रहे। जिस पुस्तक का विमोचन करने के लिए मैं यहाँ पर आया था, उस पुस्तक के भीतर प्रथम महापौर के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी परिकल्पना पहले नहीं की गई थी। नए विचार, नए ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण, शहर को विकसित करने की लालसा, ये सारी चीजें उसमें दिखाई पड़ती। तो इस अवसर पर मैं प्रथम महापौर को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि जनता के समक्ष कार्यों का जो प्रस्तुतिकरण उनको दिया गया है, उन्हें आशीर्वाद के रूप में जनता निश्चित रूप से लौटाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज तो लोकार्पण हम अपने 5 साल के कार्यकाल जो किए, उस कार्यकाल में हमने क्या क्या काम किया, जो यहाँ से 1 नंबर से लेके 35 नंबर वार्ड में आप ले सकते हैं कि हमने क्या क्या कार्य किए। और शहर में जो मेन कार्य हुए हैं, चाहे कोयल रिवर फ्रंट हो, चाहे गांधी उद्यान हो, चाहे चौक चौराहा हो, चाहे डिवाइडर हो, लाइट्स हो, और चौक चौराहों में स्मारिका वगैरह जो है, जैसे शहीद चौक है, बहुत कुछ सपना है। हम अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो जब मैं चुनाव में घूमती थी, जब जगह जगह, तो बहुत ऐसे क्षेत्र थे जो आज भी ड्राई जोन है, पानी से वंचित है। मुझे बहुत तकलीफ होता था देख के कि एक मूलभूत सुविधा उस समय पहले ही कार्यकाल में 19-20 में हमने पूरा शहर का डीपीआर बना के, पानी का सेकंड फेज का बना के, और हम भेजे वहाँ शहर में, और वापस वो बन भी गया, पास भी हो गया 162 करोड़ का सेकंड फेज। पर किसी कारणवश वैश्विक बीमारी, कोरोना का बंदी, ये सब बहुत सारी चीजें थी, तो फिर वापस वो आया, और फिर वो वापस अभी देखिए फिर से वो 172 करोड़ के उससे काम शुरू हो गया है। 4 जल मीनार जो है बनने के इसमें है, 3 का जगह भी चयनित है, 1 जगह है पुलिस लाइन में, वो भी शायद मिल जाएगा ही। तो ये बहुत सारी योजनाओं को हमने लाने का प्रयास किया, आते के साथ शहर की जितनी भी थी, और शहर में सौंदर्यीकरण का भी जो आप देख रहे हैं वो हुआ। और आने वाले समय में और भी योजनाएं जो हैं, क्योंकि मैं आज कार्यकाल पूरा होने के 3 साल लगातार, ये 8वां साल चल रहा है, मैं हर मोहल्ले, गली, वार्ड में जाती हूँ, समस्याओं को देख रही हूँ, क्या वहाँ की समस्या है उसको जानते हुए आज मुझे बताने का जरूरत नहीं है। मैं हर जगह नए क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनको भी विकास की ओर ले जाना है। और